अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, आज हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को किस तरह समझा जाता है। ये आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे एक ड्राइंग शो हो रही है जिसमें एक फ़ैन मोटर है, उसका कंट्रोल सर्किट और उसका पावर सर्किट शो किया गया है। ठीक है जी। अभी हम इसको जो है शुरू से लेकर एंड तक समझते हैं कि ये सर्किट किस तरह काम कर रहा है और मोटर को किस तरह हम लोग एक कंट्रोल सर्किट के थ्रू ऑपरेट करवा रहे हैं। अच्छा, इसमें अगर हम पहले पावर सर्किट की बात करें तो ये वाला जो है ये एक पावर सर्किट शो किया गया है। ठीक है जी। इस पावर सर्किट को स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले टॉप पे अगर हम देखें ये, तो ये तीन फेजेस हैं, L1 L2 और L3। ठीक है जी। ये हमारे फेजेस आ रहे हैं इस फैन मोटर तक। जैसे इस फैन मोटर तक ये सप्लाई पहुंचेगी तो ये मोटर चल जाएगी। ठीक है। अब इस मोटर को ऑपरेट या कंट्रोल करने के लिए ये एक कंट्रोल सर्किट दिया गया है। ठीक है जी। तो इसमें पावर सर्किट की अगर हम बात करें तो L1 L2 L3 ये तीन जो है फेज शो हो रहे हैं। इसके बाद ये नीचे आप देख रहे हैं एक सर्किट ब्रेकर है। अच्छा, ये जो है ना एक मैनुअल सर्किट ब्रेकर है जिसको हम लोग मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो जिस वक्त हमने इसको लेट्स सपोज ऑन कर दिया, जैसे ही सर्किट को हम ऑन करेंगे ये कॉन्टैक्ट आपस में क्लोज हो जाएंगे और सप्लाई हमारी आ जाएगी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर तक। ठीक है, ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर शो हुआ है। अच्छा, जिस वक्त मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के 1, 3 और 5 पे सप्लाई आ जाएगी तो ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर नॉर्मली पोजीशन में ओपन है तो सप्लाई आगे पास नहीं होगी। हमने इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को जो है वो कंट्रोल सर्किट के थ्रू सप्लाई देनी है। जैसे ही हम इसे सप्लाई देंगे इसकी कॉइल को तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएंगे और सप्लाई हमारी जो है वो मोटर तक चली जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका जो सर्किट है वो हम बाद में समझेंगे, पहले हम पावर को एक दफ़ा समझ लें प्रॉपर तरीके से। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के आगे लगी हुई है थर्मल ओवरलोड रिले। ठीक है जी। अच्छा, थर्मल ओवरलोड रिले इसलिए लगी हुई है कि लेट्स सपोज हमारा फ़ैन मोटर जो है वो किसी वजह से ओवरलोड हो जाती है। ओवरलोड होने से क्या होगा कि ये कॉन्टैक्ट जो हैं ओपन हो जाएंगे और सप्लाई आगे पास नहीं होगी, जिसकी वजह से ये मोटर बंद हो जाएगी। ठीक है जी। तो हमने इसको गो थ्रू कर लिया है कि सबसे पहले जो है ये तीन फेज़ आ रहे हैं। तीन फेज़ के आने के बाद आगे ये सर्किट ब्रेकर दिया हुआ है। सर्किट ब्रेकर को क्लोज़ किया, सप्लाई मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर तक आ गई। अच्छा, ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो है ना ये मैनुअली हाथ से ऑपरेट नहीं होगा, ये ऑपरेट होगा इस कंट्रोल सर्किट के थ्रू ही। ठीक है, ये तीसरी चीज़ भी हमने देख ली। चौथी चीज़ आ रही है थर्मल ओवरलोड रिले। ये नॉर्मली पोजीशन में जो है वो क्लोज रहेगी जब तक हमारा जो इसमें से पास होने वाला करंट है वो नॉर्मल होगा, ओवरलोड नहीं होगा। हमने जो भी इसकी सेटिंग दी हुई है एज़ पर दिस मोटर। ठीक है। तो सप्लाई हमारी जो है वो ये पास करवाती रहेगी। अच्छा, अब आगे ये मोटर है, ये मोटर के कनेक्शन दिए हुए हैं जो L1 L2 L3 ऊपर आपको नज़र आ रहा है। सेम वही जो है ना तीन फेज इस मोटर को मिल गया है। मोटर को हमने ग्राउंड भी कर दिया। ठीक है। तो ये एक पावर का सर्किट की आपने पूरा सीक्वेंस समझ लिया। अब हम लोग आते हैं कि हमारा कंट्रोल सर्किट जो है वो कैसे है। अच्छा, अब कंट्रोल सर्किट की अगर हम बात करें तो कंट्रोल सर्किट में आपको ये सबसे ऊपर जो है ये नज़र आ रहा है L1। ठीक है, ये एक फेज़ है और ये एक न्यूट्रल है। ठीक है जी। अब हमने क्या किया है, हमने इस पूरे जो पावर सर्किट देखा है ना इसमें ये भी मैनुअल है, सर्किट ब्रेकर भी, और ये थर्मल ओवरलोड रिले जो है ये भी मैनुअल ही समझें आप इसको। और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो है ना ये ऑपरेट हो रहा है हमारा इस कंट्रोल सर्किट के थ्रू। ठीक है। तो हमने क्या करना है कि अगर यहाँ पे नीचे देखें तो ये जो आपको नज़र आ रहा है फैन मोटर कॉन्टैक्टर ये वाला, ये कंट्रोल सर्किट में जो शो हो रहा है ना ये वही चीज़ है जो यहाँ पे पावर सर्किट में शो हो रही है। अच्छा, अब हमने क्या किया है कि इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को जिस वक्त हम लोग सप्लाई देंगे ना इसकी कॉइल को तो ये क्लोज हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा। क्लोज होने से क्या होगा कि ये कॉन्टैक्ट आपस में क्लोज हो जाएंगे। जैसे ये कॉन्टैक्ट क्लोज होंगे तो मोटर को सप्लाई मिल जाएगी और मोटर हमारी एनर्जाइज हो जाएगी, चलने लग जाएगी। ठीक है। अब हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे कि हमने यहाँ से अगर आप देखें तो इसको एक न्यूट्रल जो है ना इसको इस लाइट को भी दे दिया है, इस लाइट को भी दे दिया और इस की कॉइल को भी हमने सप्लाई जो है न्यूट्रल वो दे दिया है, जो कि इसको हर वक्त मिलती रहेगी। जैसे ही हम अपना जो है ये ऑन करेंगे ना इसका कंट्रोल ब्रेकर तो ये इसको सप्लाई यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। हमने कंट्रोल किसको करना है, वो हमने करना है इस फेज़ को।
अच्छा, हमने कंट्रोल करना है इस सर्किट को, तो अब हम इसको समझते हैं, ठीक है। अच्छा, L1 जो है ना, इसको ये आपको शो हो रहा है L1, ये एक टर्मिनल ब्लॉक शो हो रहा है। ये साइन जो होता है ना, ये आपने हमेशा याद रखना है, ये टर्मिनल ब्लॉक का है। इस टर्मिनल ब्लॉक पे हमने पीछे से सप्लाई ले ली, एक फेज़, कोई भी फेज़ हम ले सकते हैं, रेड, येलो या ब्लू। लेट्स सपोज हमने जो है ना L1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो रेड फेज़ ही हमने यहाँ पे टर्मिनल ब्लॉक के थ्रू इस एमरजेंसी स्टॉप बटन को जो है ना, हमने इस सीरीज़ में लगा दिया है। अच्छा, एमरजेंसी स्टॉप बटन जो है ना, उसका काम ये होता है कि जिस वक्त हम इमरजेंसी स्टॉप बटन हमारा नॉर्मल पोजीशन में है ना, तो ये आप देख रहे हैं कि ये कॉन्टैक्ट जो है ना 1 और 2 ये आपस में क्लोज शो हो रहे हैं दोनों, ठीक है। जब तक हम इमरजेंसी पुश बटन, इमरजेंसी स्टॉप बटन प्रेस नहीं करेंगे, तो हमारी सप्लाई क्या है, यहाँ से पास होती रहेगी। अच्छा, इमरजेंसी स्टॉप बटन को ना हमेशा हम लोग किसी भी कंट्रोल सर्किट के सीरीज़ में लगा देते हैं। लेट्स सपोज कोई भी इमरजेंसी की सूरत में हम जैसे ही एक इस इमरजेंसी स्टॉप बटन को प्रेस करेंगे ना, तो हमारी ये जो सप्लाई है कंट्रोल की, ये आगे पास करना बंद हो जाएगी। जब ये पास करना बंद हो जाएगी ना, तो उससे क्या होगा कि हमारा पूरा सर्किट ही बंद हो जाएगा और हर चीज़ बंद हो जाएगी। पावर को भी ये ऑफ़ करवा देगी, सारी चीज़ें हमारी शट डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो ये सीरीज़ में हमने क्या किया है, एक इमरजेंसी स्टॉप बटन लगा दिया है, जो कि नॉर्मली क्लोज इसका कॉन्टैक्ट हमने यूज़ किया है। अच्छा, नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट के लिए मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, उसकी डिटेल आप वहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें मैंने रिले के बारे में सारा बताया हुआ है। उसका मैं लिंक भी आपको जो है ना इसके डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। वो समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप उसको समझ जाएंगे, उसके बाद जब आप इस ड्राइंग को समझने लगेंगे ना, इस वीडियो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अच्छा, उसके बाद जो है नीचे आपको ये नज़र आ रहा है जी, ओवरलोड। अब ये ओवरलोड जो है ना, ये यही चीज़ है जो ये इस ड्राइंग में दी हुई है। यहाँ पे ओवरलोड जो हमारी रिले है ना, उसके ये पावर के कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं और ये दिए हुआ है कंट्रोल के कॉन्टैक्ट। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो 95, 96 जो है ना, ये भी नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है। इसका मतलब ये है कि ये पावर के इसके कॉन्टैक्ट्स हैं और ये 95, 96 जो है इसी रिले के कंट्रोल के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हैं, ठीक है। अब जिस वक्त हमारी ये थर्मल ओवरलोड रिले नॉर्मल पोजीशन में है, इसमें ओवरलोड अभी तक सेंस इसने नहीं किया ना, तो ये क्या करेगी, ये 95 और 96 को क्लोज ही रखेगी। जब ये क्लोज रखेगी ना, तो हमारी ये जो L1 से सप्लाई आ रही है इमरजेंसी स्टॉप बटन से होती हुई इस थर्मल ओवरलोड रिले के 95, 96 नंबर कॉन्टैक्ट से पास हो के जो है ना, इस स्टॉप बटन तक पास हो जाएगी। इट्स मीन कि हमारी L1 की ये सप्लाई यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गई है। हमने इसको कहाँ तक पहुँचाना है, हमने इसके फ़ैन मोटर के कॉन्टैक्टर तक पहुँचाना है। जब यहाँ तक सप्लाई पहुँच जाएगी, तो उससे क्या होगा कि हमारे ये कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाएगा और ये हमारी मोटर चल जाएगी, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया कि ओवरलोड इस रिले के भी कॉन्टैक्ट को हमने देख लिया कैसे यूज़ किया हुआ है। इसके बाद आगे आ जाता है स्टॉप बटन। अच्छा, स्टॉप जो बटन है ना, इस स्टॉप बटन का भी हमने नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट ही यूज़ किया है, ठीक है। इट्स मीन कि जब तक हम स्टॉप बटन को प्रेस नहीं ना करेंगे, हमारी सप्लाई जो है वो 1 और 2 नंबर जो कॉन्टैक्ट हैं जो कि नॉर्मली क्लोज हैं, यहाँ से पास होके यहाँ पे स्टार्ट पे यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। तो इसको भी हमने समझ लिया है स्टॉप के पुश बटन को। अब हमारी L1 से सप्लाई आई, इमरजेंसी स्टॉप बटन को भी इसने पास किया। ओवरलोड हमारी नॉर्मल है, ओवरलोड रिले ऑपरेट नहीं हुई, तो सप्लाई हमारी पास होके स्टॉप के पुश बटन तक जो है वो आ गई। अब ये स्टॉप बटन भी हमने प्रेस नहीं किया हुआ, नॉर्मली क्लोज है, तो हमारी सप्लाई जो है वो यहाँ से क्रॉस करके, तो हमारे ये स्टार्ट के बटन का जो ये 3 नंबर कॉन्टैक्ट आपको नज़र आ रहा है ड्राइंग में, यहाँ तक पहुँच गई। अच्छा, अब ये जो स्टार्ट बटन है ना, इसका हमने कॉन्टैक्ट यूज़ किया है नॉर्मली ओपन। इट्स मीन कि जब तक हम इसको प्रेस नहीं करेंगे ना, ये कॉन्टैक्ट में से सप्लाई आगे पास नहीं कर रही होगी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे कि जिस वक्त हम स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे, तो ये वाले जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है ना, ये हो जाएगा ऑपरेट। न्यूट्रल इसको ऑलरेडी मिल रही है, यहाँ से इसको क्लोज करने से हमारी ये जो L1 वाली सप्लाई है ये पास होके इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को क्लोज कर देगी। और क्लोज करने से क्या होगा कि फ़ैन की जो मोटर है इसको सप्लाई इसके थ्रू जो है वो मिल जाएगी। और उसकी शर्त ये है कि हमारा इमरजेंसी स्टॉप बटन भी प्रेस ना हुआ हो, ओवरलोड रिले भी ऑपरेट ना हुई हो, और ये स्टॉप बटन भी हमारा प्रेस ना हुआ हो, तो ये हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाएगा और मोटर हमारी चल जाएगी।
अच्छा, अब हमारी सप्लाई पास होके इस मोटर को मिल गई, मोटर चल गई। अब हम लोग जो है ना, लेट्स सपोज कि हमारी मोटर जो है वो रनिंग कंडीशन में है, ठीक है। तो हम जिस वक्त ये स्टॉप का बटन प्रेस करेंगे ना, ये वाला पुश करेंगे, तो सप्लाई यहाँ से दोबारा ब्रेक हो जाएगी। जैसे ही सप्लाई यहाँ से ब्रेक होगी ना, तो हमारी क्या होगा कि आगे सप्लाई जाना इस रिले को बंद हो जाएगी और मोटर हमारी बंद हो जाएगी, मोटर फैन मोटर जो है वो हमारी बंद हो जाएगी। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और है जो कि समझने वाली है, वो ये है कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये स्टार्ट बटन तो हमने प्रेस किया है। स्टार्ट बटन को प्रेस करने से ना, हमारा एक दफ़ा ही हमने इसको प्रेस किया है तो हमारा ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो है ये क्लोज़ हो गया है। अब जिस वक्त ये क्लोज़ हुआ है ना, तो आप ये देख रहे होंगे कि ये जो इस साइड पे दिया हुआ है ना, ये KM1, इसका ये 13 और 14 ये भी इसके साथ सीरीज़ में लगा हुआ है। ये मैं ज़रा इसको आगे से हटाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये सप्लाई जो है ना, ये आप देख रहे हैं स्टॉप के बाद जो है ना, एक सप्लाई ये यहाँ से ये KM1 के 13 नंबर पे आ रही है जो कि नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, और यही सप्लाई जो है ना, ये हमारे स्टार्ट बटन से के 3 पे भी आ रही है। तो इसमें इसे कहते हैं होल्डिंग कॉन्टैक्ट। ये होल्डिंग कॉन्टैक्ट कहलाता है। वो इस तरह कहलाता है कि हमारी ये 3 से जिस वक्त इसे हम स्टार्ट को क्लोज करेंगे, स्टार्ट बटन दबाएंगे, 3 से 4 पे सप्लाई आके इस रिले को मिल जाएगी। अब इस रिले को जैसे ही सप्लाई मिलेगी ना, एक दफ़ा बस इसको सप्लाई मिलेगी इसके थ्रू, उसके बाद ये रिले एनर्जाइज ऐसे रहेगी कि ये अपने ही कॉन्टैक्ट से जो सप्लाई हमने 13 पे दी हुई है ना, वो 14 के थ्रू होके यहाँ से होके ना इसकी कॉइल को परमानेंट मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये रिले ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो है ये क्लोज रहेगा उस वक्त तक। अच्छा, अब इसको बंद जिस वक्त हम करेंगे ना, तो आप ये देख रहे हैं ये वाला स्टॉप वाला जो है हमारा ये बटन, पुश बटन, इसको हम जब प्रेस करेंगे ना, तो ये एक दफ़ा इसका कॉन्टैक्ट ओपन होगा। ये जैसे ही इसका कॉन्टैक्ट ओपन होगा ना, तो ये 1 और 2 ये सप्लाई पास होना बंद हो जाएगी। तो यहाँ से ये सप्लाई भी जाना बंद हो जाएगी और ये हमारी जो फ़ैन का कॉन्टैक्टर है ये बंद हो जाएगा, इसको सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी, इसकी कॉइल डी एनर्जाइज हो जाएगी और मोटर भी बंद हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद ये आप देख रहे होंगे कि ये ग्रीन लाइट दी हुई है और एक दी हुई है रेड लाइट। इसको ज़रा अब हम समझते हैं। अच्छा, ये अब जो ग्रीन लाइट है ना, ये दी हुई है फैन मोटर रन। हमने रन की इंडिकेशन जो लेनी है ना, उसके लिए हमने ये एक लाइट लगा दी है। इसको भी न्यूट्रल जो है सेम इसके पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दी है कॉन्टैक्टर को, जैसे हमने सप्लाई दी थी। न्यूट्रल इस लाइट को परमानेंट मिल रही है। तो जिस वक्त हमारा ये KM1 क्लोज होगा, वो इसकी कॉइल को भी सप्लाई जा रही होगी और पैरेलल में जो है इस लाइट को भी सप्लाई जा रही होगी। इट्स मीन कि जब ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा, ये लाइट भी ऑन हो जाएगी, क्योंकि ये भी इसके पैरेलल में हमने इसको कनेक्शन दे दिया है यहाँ से फेज़, ठीक है। अच्छा, जिस वक्त ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर क्लोज नहीं होगा तो ये लाइट भी ऑफ हो जाएगी, क्योंकि ये इसके पैरेलल में ही कनेक्टेड है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारा जो रेड इंडिकेशन लाइट है ना, ये दी हुई है फैन मोटर ओवरलोड इंडिकेटर। अच्छा, अब इसमें हमने क्या किया हुआ है कि हमने इसमें जो कॉन्टैक्ट यूज़ किया हुआ है ना इसकी सप्लाई का, वो हमने यूज़ किया हुआ है थर्मल ओवरलोड रिले का ही कॉन्टैक्ट। अच्छा, ये जो है ना 97 और 98 हमने यूज़ किया हुआ है। ये जो है ये है नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये 95 96 जो थे नॉर्मली क्लोज थे, जबकि ये वाला जो है ये नॉर्मली ओपन है। अच्छा, ये इस नॉर्मली ओपन है ना, जब तक हमारी थर्मल ओवरलोड रिले ऑपरेट नहीं होगी, ओवरलोड करंट डिटेक्ट नहीं करेगी ना, उस वक्त तक ये कॉन्टैक्ट ओपन रहेगा और सप्लाई जो है यहाँ पे 97 पे ही खड़ी रहेगी, आगे पास नहीं करेगी और इस रेड लाइट को ऑन नहीं करवाएगी। लेकिन जैसे ही हमारी ये थर्मल ओवरलोड रिले पर करंट जो है ओवरलोड होगा, तो ये क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा 95 96 और सप्लाई जाना बंद हो जाएगी। ये कॉन्टैक्टर भी ओपन हो जाएगा और ये वाला कॉन्टैक्ट जो है ना, क्योंकि ये नॉर्मली ओपन है, तो ये आपस में क्लोज हो जाएगा और ये इंडिकेशन लाइट ऑन हो जाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जी फैन मोटर ओवरलोड हो गई है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से चेक करके ये ओवरलोड रिले को फिर रीसेट करने के बाद, या जो भी हमारे सेफ्टी मेजर्स हैं वो पूरे करने के बाद, हम इसको दोबारा रीसेट करके इसको चला सकेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ वो कमेंट करें ताकि उस पर हम वीडियो बनाकर आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू।